जय हिंद। आइए आज एक और नया टॉपिक जानते हैं जिनका नाम है दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के भी नाम से जाना जाता है। क्या उपनाम में आ जाएगा? माउंटेन मैन। ठीक है। जन्म इनका कब हुआ? जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1934 ईस्वी को। 14 जनवरी 1934 को। कहाँ पर हुआ? राज्य में कौन था? बिहार। बिहार राज्य के कहाँ पर? बिहार राज्य के गया जिले में। जिला कौन सा हो जाएगा था? गया जिला। ठीक है। गया जिले में कौन से गांव भाई? तो गहलोर नाम के गांव था। गांव गहलोर। ठीक है। अब देखिए, ये काफी, इनके पत्नी का नाम देख लीजिए। पत्नी का नाम था फाल्गुनी। ठीक है। और देखिए कुछ इनके बारे में जानते हैं। देखिए, इनका गांव काफी पिछड़ा गांव में था, जहां पर इतना समझ लीजिए एक दुकान तक का भी यहाँ पर सुविधा नहीं थी। कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता था, गांव के से बाहर जाना पड़ता था। यहाँ तक कि उन लोगों को पानी पीने के लिए एक घर से उन लोगों को 3 किलोमीटर दूर गांव के जो अलग अलग क्षेत्र नहीं होता एरिया, उसमें जाना पड़ता था 3-4 किलोमीटर दूर। और कोई सामान वामान खरीदने के लिए या बाजार वगैरह करने के लिए बहुत काफी दूर जाना पड़ता था। इन लोगों के गांव के बीच में एक पहाड़ था, जैसे कि ये गांव हो गया, इससे पहले इन लोगों को एक बहुत बड़ा पहाड़ था ये, और इसी को पार करके ये लोग इधर कस्बा था जो जाते थे। देखिए, जब ये लोग इधर से घूम कर जाते थे तो इनकी लगभग दूरी 60 से 65 किलोमीटर या 70 किलोमीटर हो जाती थी। इतना दूर था इन लोगों का। मजबूरी में आदमी इधर से ऊपर से मतलब कि गांव के पहाड़ के बीचों बीच पार करके आदमी उस तरफ जाते थे कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। ठीक है। और काफी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता था। देखो, ये जो समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, दूर जाने की समस्या हो गई, कस्बा तक इलाज के लिए समस्या, ये तो समस्या पूरे गांव वालों की थी। लेकिन जो दशरथ मांझी थे, यही क्यों फेमस हुए? आइए इनके बारे में कुछ कहानी जानते हैं। ये बचपन में ही अपने गांव से गरीबी हालत होने के कारण ये चले गए थे बाहर कमाने के लिए, और जा करके ये धनबाद में कोयले के खदान में काम कर रहे थे। कुछ दिनों तक इन्होंने काम किया, कुछ साल तक, 7-8 साल तक काम किया। उसके बाद जब गांव आए तो गांव आने के बाद इन्होंने एक फाल्गुनी नाम की लड़की, जो इनकी पत्नी थी, इन्हीं से ये शादी किए। और शादी करने के बाद मतलब कि इन दोनों के बीच काफी प्रेम था आपस में। कुछ दिन के बाद, शादी के बाद, ये अपन गुजर बसर करने के लिए दशरथ मांझी जी पहाड़ों पर लकड़ियां काटने गए थे। और ये जो थी फाल्गुनी इनकी पत्नी, ये इनके लिए दोपहर की खाना लेकर जा रही थी। और जैसे ही इन्होंने पहाड़ पर कुछ दूरी चढ़ाई की तो इनकी फाल्गुनी जो पत्नी थी इनकी पैर फिसल गई और ये ऊंची पहाड़ से नीचे आकर गिर गई। कुछ देर बाद इनके मतलब गिरने की खबर दशरथ मांझी को पड़ी, तो वहां से वे दौड़ते हुए और आए फाल्गुनी के पास और इन्हें ले करके और दौड़ते हुए अस्पताल जाने लगे, क्योंकि रास्ता काफी खराब था, दूरी ज्यादा थे। वे पहाड़ के बीच से हैं अपन देखिए, पहाड़ से तो थोड़ा कम दूरी पड़ता था, तो इसी पहाड़ के चढ़ाई करके
और ले जा रहे थे, और फाल्गुनी की हालत लगभग काफ़ी बिगड़ गई थी। पहाड़ से गिरने के बाद पता ही है क्या होता है, काफ़ी चारों तरफ पत्थर रहता है। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जाते जाते वहाँ अस्पताल में जब ले गए, वहाँ हॉस्पिटल में, कस्बा में जो हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाने के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो मृत घोषित कर दिया। और उन्हीं के पश्चात ये दशरथ मान जी घर आए। घर आने के बाद इनका क्रियाक्रम किए, और क्रियाक्रम करने के बाद उसी पहाड़ के सामने, ये जो पहाड़ है, इसी पहाड़ के सामने आकर खड़े होकर दशरथ मान जी और इसी पहाड़ को चैलेंज किए कि अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे बीच काट करके हम रास्ता बनाएंगे ही बनाएंगे। और उन्होंने ये प्रण ले लिया कि जब तक तुम्हें हम काट करके फोड़ेंगे नहीं, तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद से ही ये पहाड़ काटने में काम स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने 22 सालों तक पहाड़ के बीचों बीच केवल छेनी और हथौड़ी से 360 फुट लंबा, कितना, 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा, मुझे गहरा कह सकते हैं, का एक पथ है, मतलब रास्ता का निर्माण कर दिया और इस दुनिया में इतिहास रच दिए, इतिहास में अपना नाम लिखवा लिया है। और कहा जाता है जो ये दूरी पहले 70-65 किलोमीटर थी, अब ये केवल ऐसे जो कट गया, एक तरह से विस्थापित हो गया, तो ये केवल दूरी अब कितना 15 किलोमीटर तक रह गई थी। ऐसा काम किए थे दशरथ मान जी ने। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और स्वास्थ्य बिगड़ने के क्रम इन्हें एम्स दिल्ली में ले गया, जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहा जाता है, आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है, जो दिल्ली में है। और इन्हें वहां जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा पित्ताशय में कैंसर निकल गया। उसके कारण ये ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाए, और लगभग 78 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को, कब, 17 अगस्त 2007 को इनका निधन हो गया। ये थी कुछ कहानी दशरथ मान जी के। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो कृपया कर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।